Very good morning to all the students. Students, today in sequence series, we will see how we can find the sum of n terms of a geometric progression. Suppose we are given a GP A1, A2, A3, An, and so on. And we want to find the sum of the first n terms of this GP. हम इस GP के n terms का sum find करना चाहते हैं. It means अगर हम सम ऑफ n टर्म्स को Sn से डिनोट करते हैं तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द GP. नाउ GP में हमको पता है A1 क्या होता है, A1 इज A, A2 इज AR, A3 इज AR स्क्वायर एंड An विल बी AR रेज टू द पावर n माइनस 1. ये हमको मिलता है. नाउ केस फर्स्ट, यहाँ पे दो केसेस फॉर्म होंगे. फर्स्ट केस जहाँ पे कॉमन रेशियो 1 होगा. कॉमन रेशियो अगर 1 है, r इज इक्वल टू अगर 1 है यहाँ पे, देन इन दिस केस Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस a r के प्लेस से 1 पुट कर देंगे और 1 की पावर कुछ भी हम रखें तो वैल्यू तो 1 ही आएगी. तो वी विल गेट a प्लस a डॉट प्लस a n टाइम्स. ये वैल्यू मिलेगी और n टाइम्स a अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा n टाइम्स ऑफ a. तो Sn इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, a मिल गया. ठीक है, इस केस में जब क्या होगा r इज इक्वल टू 1 होगा. सेकेंड केस, द केस व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1. ये भी हो सकता है कि r की वैल्यू 1 ना हो. उस केस में Sn की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, सम ऑफ n टर्म्स कैसे मिलेगा. Sn इज इक्वल टू हमारे पास क्या है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस a इंटू आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1. नाउ इफ वी मल्टीप्लाई r in this equation, then we will get r into Sn is equal to a into r plus a into r square plus a into r cube plus dot plus यहाँ भी r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a into r raised to the power n. सेकेंड इक्वेशन. नाउ फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर हम करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस r इंटू Sn इज इक्वल टू 1 माइनस r इंटू a प्लस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको. यहाँ पर क्या हो जाएगा ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इस तरीके से सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. ए आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1, इसके पहले यहाँ पे टर्म मिलेगा ए आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1, उससे कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट a माइनस a इंटू आर रेज़ टू द पावर n. ये हमको मिलेगा एंड a कैन बी टेकन एज कॉमन. यहाँ पे a हम कॉमन ले सकते हैं तो a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n और यहाँ पे क्या है 1 माइनस आर इंटू Sn. तो Sn इज इक्वल टू क्या आ गया a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. क्लियर. तो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया जाए इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट विल गिव r raised to the power n minus 1 upon r minus 1. So this will give Sn is equal to a into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1. Clear? So now let's see how can use this formula. How can we use this formula in solving the questions? First question is find the sum of x cube, x raised to the power 5, x raised to the power 7 डॉट अप टू n टर्म्स. ठीक है, ये कोई हमको सीक्वेंस गिवन है, इसमें सम ऑफ n टर्म्स हमको फाइंड करना है. क्लियरली ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सेग्रेशन फॉर्म करेगा क्योंकि x की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब विल गिव एक्स स्क्वायर, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 5 विल अगेन गिव एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो क्योंकि रेशियो कांस्टेंट आ रहा है इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब और इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा x की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है और यहाँ पे गिवन है x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होगी तो आपका जो रेशियो है r वो 1 नहीं आएगा. एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 तभी आएगी अगर x की वैल्यू 1 हो या माइनस 1 हो.
बट यहाँ पे x की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती, तो r कैन नॉट बी इक्वल टू 1। r यहाँ पे इक्वल नहीं है 1 के, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ n टर्म्स के लिए? हम a इंटू r रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1। नाउ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? x³ r की वैल्यू कितनी है? x², और डिनोमिनेटर में भी r के प्लेस पे x²। तो सोल्यूशन क्या आएगा? x की पावर यहाँ पे 2n हो जाएगा, और बाहर से x³ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+3 माइनस x³ अपॉन x² - 1 इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ n terms, first n terms in this given GP. Clear? Now let's solve the second question. Now in the second question, find the sum of 1 minus a square minus a³ up to n terms. तो हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, सेकेंड टर्म -a है, थर्ड टर्म क्या है आपका? a² है, एंड फोर्थ टर्म क्या है? -a³। इस तरीके से ये वैल्यूज़ है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे a2/a1 क्या आएगा? -a। a3/a2 क्या आएगा? -a। a4/a3 क्या आएगा? -a। तो इस तरीके से दिख रहा है आपको कि यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, हियर द रेशियो इज कांस्टेंट, so it means it will form a GP whose common ratio is -a and first term is 1. So a is equal to 1 and common ratio r is -a. So sum of n terms, अब क्लियरली यहाँ पे दिया गया है a कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो अगर a -1 के इक्वल नहीं होगा तो ये जो आपका रेशियो है r कैन नॉट बी इक्वल टू 1, और रेशियो अगर 1 नहीं आएगा यहाँ पे तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा इसमें? सम ऑफ n टर्म्स विल बी a इंटू r रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a इज 1, ठीक है, a 1 है यहाँ पे, r इज -a रेज टू द पावर n-1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? r-1, r इज -a -1. Now in the numerator if we take -1 as common, तो बाहर क्या आएगी वैल्यू? -1, और अंदर हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n-1, ठीक है, और ये +1 हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक हमने माइनस साइन निकाल लिया, यहाँ -1 की पावर n था, ये -1 की पावर n-1 हो जाएगा अपॉन इन द डिनोमिनेटर we will get -1 into a plus 1, so will cancel out and we will get, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, a रेज टू द पावर n रहेगा यहाँ पे साथ में, ठीक है, यहाँ पे -1 की पावर n-1 एंड इनटू साथ में क्या आएगा? a रेज टू द पावर n plus 1. So now we will get -1 raised to the power n-1 into a raised to the power n plus 1 upon a plus 1 will be the sum of first n terms in this given GP. तो ये भी आपका अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। फाइंड द सम ऑफ GP सीरीज अप टू n टर्म्स 0.6, 0.66, 0.666, ठीक है, इस टाइप से हमको एक सीरीज गिवन है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और इसमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, सम फाइंड करना है n टर्म्स का। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है? 0.6 है, सेकेंड टर्म इसमें क्या है? 0.66 है, थर्ड टर्म क्या है इसमें? 0.666 है, ठीक है, इस टाइप से गिवन है हमको ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
देखो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स होगा उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0.6 0.66 0.666 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। एंड वी कैन टेक 6 एज कॉमन, 6 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। Now we take 6 common, then we will get 0.1, 0.1, 0.111 and so on up to n terms. Now if we multiply 9 and divide 9 throughout this expression, ठीक है, 9 से डिवाइड करते हैं बाहर यहाँ पर और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिल जाएगा 6/9, 0.9, 0.99, 0.999 dot up to n terms. Now this will give 6/9 and this can be written as 1 minus 0.1, ठीक है। 0.9 के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, 0.99 के प्लेस पे वी कैन राइट 1 minus 0.01. In place of 0.999 we can write 1 minus 0.001 and so on up to n terms. Now this can also be written as 1 plus 1 plus 1 plus 1, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, minus 0.1, 0.01, 0.001 to n terms. क्लियर। अब इसमें वैल्यू क्या आएगी, इसमें 6/9 n माइनस, ये क्लियरली आपका एक जीपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है इसमें ब्रैकेट के अंदर, ये जीपी फॉर्म करेगा क्योंकि आप देख सकते हो 0.01 अपॉन 0.1 वैल्यू क्या आएगी 0.1, 0.001 अपॉन 0.01 इज अगेन 0.1। तो रेशियो इसमें कांस्टेंट आएगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, सबका रेशियो 0.1 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होगा ये क्या होगा आपका 0.1 और फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 0.1। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा इसमें, a मीन्स 0.1 इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1, या फिर आप लिख सकते हो 1 माइनस r रेज टू द पावर n, ठीक है। तो 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r मीन्स 1 माइनस 0.1। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन दिस विल गिव 6/9 इंटू n माइनस, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1 इज 0.9 और न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, 1/10 रेज़ टू द पावर n, डेसिमल यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड so we will get by 9 n minus, in the numerator we can write 10 raised to the power n minus 1 upon in the denominator 9 into 10 raised to the power n. So this is the sum of n terms for the given geometric progression series. Clear? Now note down these questions for practice. Thank you very much.